पौराणिक कथा के अनुसार ये एक परंपरा चली। अगर उस कथा की ओर तो ध्यान दें तो उसके बाद ही ये भैया दूज को मानने लग गए। जो भी कोई त्यौहार होता है या विशेष दिन होता है उसके पीछे कोई न कोई विशेष मकसद भी होता है या उसका कोई ना कोई खास ऐतिहासिक घटना हुई होती है। इसीलिए उस दिन को महान मान के उस दिन को पूजते हैं, उसको याद करते हैं या उसको हम मनाते हैं। तो भैया दूज का भी इसी प्रकार से अगर ऐतिहासिक कथा देखी जाए तो शनि देव की पत्नी छाया से 2 बच्चे थे। लड़के का नाम यम था और लड़की का नाम यमुना था। दोनों बहन भाई का आपस में बड़ा प्यार था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो यमराज हो गया। उसकी काम की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बहन भाई से इतने ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। ये कुदरत की देन है कि ये माता बहन प्यार ज़्यादा करती हैं। भाई तो थोड़ा फिर भी अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन बहन अपने भाई के लिए बहुत प्यार रखती है। अगर वो कुछ दिन ना भी मिले तो बहुत तड़प हो जाती है। लेकिन यमराज बनने के बाद ज़्यादा काम होने के कारण वो अपनी बहन को भूल गया है। कभी उससे मिलने के लिए नहीं आता था और वो उसके प्यार में उसको बहुत याद करती थी कि देखो भाई कभी मिलने भी नहीं आता। परंतु सच्ची लगन जिसकी दिल में लगती है, कोई किसी को याद करता है, कोई किसी चीज़ के बारे में सोचता है, कोई उसका अगर ध्यान करता है, कोई एकाग्र चित्त होकर किसी चीज़ में अपना मन और मन की वृत्तियों को लगा देता है, तो निश्चित रूप से उसका काम होगा। वो अपने आम जीवन में हम देखते हैं, लेकिन गौर नहीं कर पाते इन बातों पर। समय नहीं मिलता है, हम बातों को सुन के भी अनदेखी कर देते हैं। घटनाएं घट जाती हैं और आम बात में कह भी देते हैं कि ऐसा मैं सोचता ही था, ये हो गया। मैं आज आपको याद करता ही था, आप आ गए। मैं ये सोचता था कि मेरा ये काम हो गया। क्यों हो गया? कि रात दिन उसका सुमरण आपने किया, उस पर पूरी मन की तवज्जो आपने दी, सारी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उसको सोते खाते पीते बैठते उठते उसी की लगन रखी। जब उस पर इतना ध्यान दिया गया तो समय आया। चीज़ समय आने पर होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अपनी देसी भाषा में कहते हैं गिद्दड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पकते। बेर तो समय आने पर जब टाइम आएगा तभी पकेंगे। मन को समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि अरे मन धीरज रख, धीरे धीरे सब काम होगा, समय आने पर होगा। हमारे सोचने से, हमारी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि उसकी लगन लगा के उसमें पूरी तवज्जो पूरा ध्यान दे के उसका आप चिंतन करते रहो। ये मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर आपके मन में सच्ची लगन किसी भी चीज़ के प्रति हो, एकाग्रचित हो के पूरे ध्यान में वो तुम कामना करोगे, वो तुम्हारी कामना ज़रूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो यमुना बहन अपने भाई के लिए, यमराज के लिए बड़ी तड़पती थी, बड़ा याद करती थी। ये सोचती रहती थी भाई क्यों नहीं आता। पहले कितना हम मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। वही भाई मुझे पिता जैसे प्यार देता था,
बहन जैसा साथ देता था और भाई की तरह से मुझे मेरा रक्षक बन के मेरे साथ खड़ा होता था, मेरे हर दुख सुख में हर बात का साझी होता था। और आज वो भाई मुझे देखने भी नहीं आता। और इस प्रकार की तड़प जो थी उसके दिल में जब हुई तो यमराज के मन में भी आई कि बहन से मिले बहुत दिन हो गए। वो बचपन के दिन याद उसको भी आई कि बहन कितना प्यार करती थी। मैं उसको डांट देता था, कुछ कह देता था, लड़ते झगड़ते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे। आपस में चीज़ों का लेने देने पर हमारा कभी वो छीन लेती थी, कभी मैं छीन लेता था। कितना प्यार था। और आज बहन से मिले बहुत दिन हो गए, मुझे चाहिए कि बहन से मिल के आऊँ। बहन से मिलने के लिए चल दिया तो बहन इस सोच में ही थी कि अचानक क्या देखती है कि यमराज को खड़ा देख के बड़ी हैरान होगी, बड़ी खुशी हुई और भैया भैया कह के उससे चिपट गई, लिपट गई और कहने लगी कि बहुत दिन के बाद मिला है, मैंने आपको कितना याद किया। तो यमराज ने भी कहा, बहना याद तो मैं भी बहुत करता था, लेकिन काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया। यमराज का तो बहुत काम है ना, कितनी रूहें हैं, किसको कौन सी योनि देनी है, किसको कौन सी सज़ा देनी है, किसको कहाँ भेजना है, किसका कर्म कैसा है, किसका कर्म लेखा जोखा बहुत है उसका। बोला बहन इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं आ पाया, तो अब बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। बहन ने उसके बड़े प्यार से बैठाया, उसके लिए भोजन तैयार किया, तिलक लगाया और बड़े प्यार से उसके सम्मान से भाई को रखा। आखिर में वो जब तिलक लगाया इतना खुश हुआ तो कहने लगा, बहना वरदान मांग क्या चाहती है। बोला कि मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप हर वर्ष इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को भैया दूज कहते हैं ना, ये भाई बहन का प्यार था इसलिए भैया दूज का नाम पड़ा, इसका दूज वैसे होगी आज। तो शुक्ल पक्ष की इस दूज को आप हर साल आना। उसने वरदान दिया कि तथास्तु और वरदान दिया कि मैं आऊँगा। और साथ ही ये कहा कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करेगी तो कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उसको आशीर्वाद देके विदा हुआ। इसलिए परंपरा चल पड़ी उस दिन से कि भैया दूज का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया।